आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में वोट चोरी के मामले को लेकर इस बार पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव में वोट चोरी रोकने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता के ओपिनियन पोल सर्वे सामने आए हैं। दोस्तों आपको बता दें, अगर आज पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होते हैं तो किस पार्टी की बनेगी सरकार, बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार या फिर ममता बनर्जी की पार्टी की सरकार या फिर कांग्रेस महागठबंधन की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी या फिर सीपीआईएम की सरकार। दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम जानेंगे। इससे पहले आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कुल विधानसभा की 294 सीटें आती हैं और किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 148 प्लस सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों के बारे में हम जानेंगे। आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी। दोस्तों आपको बता दें, आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अब की बार पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आपको बता दें, अब की बार पश्चिम बंगाल में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कूच बिहार जिले की। कूच बिहार जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। 9 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटों पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों कूच बिहार जिले की 9 सीटों की अगर बात करें तो टीएमसी पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बना रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की। दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 31 सीटें आती हैं। 31 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी 13 सीटों पर बढ़त बना रही है और बीजेपी पार्टी 8 सीटों पर बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों दक्षिण 24 परगना जिले की 31 सीटों में से टीएमसी पार्टी 13 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले की। अलीपुरद्वार जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों के ताजा सर्वे अगर देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बना रही है और बीजेपी पार्टी 1 सीट पर बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटों पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों अलीपुरद्वार जिले की 5 सीटों में अगर देखा जाए तो टीएमसी पार्टी और आईएनसी कांग्रेस पार्टी में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले की। कलिम्पोंग जिले में विधानसभा की 1 सीट आती है। 1 सीट टीएमसी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है और आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में भी कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अन्य पार्टियों का भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कलिम्पोंग जिले की 1 सीट टीएमसी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की। जलपाईगुड़ी जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों को ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बना रही है और बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी भी 1 सीट पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। जलपाईगुड़ी जिले की 7 सीटों में अगर देखा जाए तो टीएमसी पार्टी 4 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले की। उत्तर दिनाजपुर जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। 9 सीटों को ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बना रही है और बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटों पर बढ़त बना रही है। उत्तर दिनाजपुर जिले की 9 सीटों में से अगर देखा जाए तो टीएमसी पार्टी 4 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की। दार्जिलिंग जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों के ओपिनियन पोल में टीएमसी पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बना रही है और बीजेपी पार्टी 1 सीट पर बढ़त बना रही है और अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों दार्जिलिंग जिले की 5 सीटों में अगर देखा जाए तो टीएमसी पार्टी और आईएनसी कांग्रेस पार्टी में दोनों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। बीजेपी को यहाँ पे दार्जिलिंग जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के
दक्षिण दिनाजपुर जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बना रही है। बीजेपी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटों पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। दक्षिण दिनाजपुर जिले की 6 सीटों में अगर देखा जाए तो टीएमसी पार्टी 4 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में विधानसभा की 22 सीटें आती हैं। 22 सीटों के ताजा सर्वे अगर देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी 11 सीटों पर बढ़त बना रही है और बीजेपी पार्टी 6 सीटों पर बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी भी 4 सीटों पर बढ़त बना रही है और अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों मुर्शिदाबाद जिले की 22 सीटों के अगर ओपिनियन पोल देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी 11 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की। मालदा में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। 12 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बना रही है और बीजेपी पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी भी 3 सीटों पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। मालदा जिले की 12 सीटों में से अगर देखा जाए तो टीएमसी पार्टी 5 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की। नादिया जिले में विधानसभा की 17 सीटें आती हैं। 17 सीटों को ओपिनियन पोल में अगर देखा जाए तो टीएमसी पार्टी 8 सीटों पर बढ़त बना रही है और बीजेपी पार्टी 6 सीटों पर बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी भी 3 सीटों पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों नादिया जिले की 17 सीटों में से टीएमसी पार्टी 8 सीटों पर बढ़त बना रही है। दोस्तों 294 सीटों में से 124 सीटों के आंकड़े निकल कर आए हैं। 124 सीटों के आंकड़े अगर देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी 58 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी पार्टी 33 सीटों पर बढ़त बना रही है। कांग्रेस पार्टी भी 30 सीटों पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों 124 सीटों में से अगर देखा जाए तो टीएमसी पार्टी 58 सीटों पर बढ़त बना रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की। उत्तर 24 परगना जिले में विधानसभा की 33 सीटें आती हैं। 33 सीटों को ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी 16 सीटों पर बढ़त बना रही है और बीजेपी पार्टी 10 सीटों पर बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी भी 5 सीटों पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तर 24 परगना जिले की 33 सीटों में अगर देखा जाए तो टीएमसी पार्टी 16 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की। हावड़ा में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। 16 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी 8 सीटों पर बढ़त बना रही है और बीजेपी पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी भी 3 सीटों पर बढ़त बना रही है। हावड़ा जिले की 16 सीटों में अगर देखा जाए तो टीएमसी पार्टी 8 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की। हुगली में विधानसभा की 18 सीटें आती हैं। 18 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी 10 सीटों पर बढ़त बना रही है और बीजेपी पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी भी 3 सीटों पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। हुगली जिले की 18 सीटों में अगर देखा जाए तो टीएमसी पार्टी 10 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले की। पूर्वी मेदिनीपुर जिले में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। 16 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी 8 सीटों पर बढ़त बना रही है और आईएनसी कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बना रही है। बीजेपी पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बना रही है। पूर्वी मेदिनीपुर जिले की 16 सीटों में से अगर देखा जाए तो टीएमसी पार्टी 8 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले की। झारग्राम जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों को ओपिनियन पोल में अगर देखा जाए तो टीएमसी पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बना रही है और बीजेपी पार्टी भी 2 सीटों पर बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों झारग्राम जिले की 4 सीटों में टीएमसी पार्टी में और बीजेपी पार्टी में दोनों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले की। पश्चिम मेदिनीपुर जिले में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। 15 सीटों को ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटों पर बढ़त बना रही है। अन्य
टीएमसी पार्टी के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। पश्चिम मेदिनीपुर जिले की 15 सीटों में अगर देखा जाए तो टीएमसी पार्टी 8 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की। पुरुलिया में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। 9 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटों पर बढ़त बना रही है। बीजेपी पार्टी के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। पुरुलिया जिले की 9 सीटों में से टीएमसी पार्टी 4 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों, अब तक 294 सीटों में से 234 सीटों के जो आंकड़े निकल कर आए हैं, टीएमसी पार्टी 114 सीटों पर बढ़त बना रही है और बीजेपी पार्टी 68 सीटों पर बढ़त बना रही है। कांग्रेस पार्टी भी 47 सीटों पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 234 सीटों के जो आंकड़े निकल कर आए हैं, 114 सीटों पर टीएमसी पार्टी बढ़त बना रही है और बीजेपी पार्टी 68 सीटों पर ही सिमट कर रह चुकी है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी भी 47 सीटों पर पहुंचने वाली है। अन्य पार्टियों के खाते में ही 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जिले की। बाकुंडा जिले में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। 12 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और बीजेपी पार्टी के खाते में 4 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। टीएमसी पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, बाकुंडा जिले की 12 सीटों में अगर देखा जाए तो टीएमसी पार्टी 6 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले की। पूर्वी बर्धमान जिले में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। 16 सीटों को ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी 8 सीटों पर बढ़त बना रही है और कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बना रही है। बीजेपी पार्टी के खाते में भी 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। पूर्वी बर्धमान जिले की 16 सीटों में अगर देखा जाए तो टीएमसी पार्टी 8 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पश्चिमी बर्धमान जिले की। पश्चिमी बर्धमान जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। 9 सीटों को ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी के खाते में 2 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। पश्चिमी बर्धमान जिले की 9 सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी 6 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जिले की। कोलकाता में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। 11 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी 6 सीटों पर बढ़त बना रही है और बीजेपी पार्टी 4 सीटों पर ही बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जिले में 11 सीटों के रुझान देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी 6 सीटों पर बढ़त बना रही है और अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, अब तक जो 294 सीटों के आंकड़े निकल कर आए हैं, 294 सीटों में से अगर देखा जाए तो टीएमसी पार्टी 148 सीटों पर बढ़त बना रही है और बीजेपी पार्टी 88 सीटों पर बढ़त बना रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 53 ही सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में ही 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, 294 सीटों के अगर जो आंकड़े देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी अगर देखा जाए तो बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। 148 सीटों पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो 294 सीटों के आंकड़े अगर देखे जाएं तो 294 सीटों में से 148 सीटों पर टीएमसी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपके हिसाब से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, कमेंट कर ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये तो दोस्तों सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। आपके हिसाब से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।